मैं महरीन हूँ, इस्लामाबाद के एक खामोश सेक्टर में रहने वाली औरत। घर बड़ा था, साफ सुथरा और ज्यादातर खाली। शौहर अक्सर बैरूने मुल्क रहते थे, कई हफ्ते, कभी कभी महीने। घर में सिर्फ मैं और काम करने वाला लड़का रह जाता। उसका नाम दानिश था। गांव से आया हुआ, उम्र में मुझसे कुछ साल छोटा, मगर आंखों में इतनी थकावट कि उम्र का अंदाजा मुश्किल हो जाता। वो 3 साल से घर में काम कर रहा था। सुबह सवेरे आता, फर्श पोंछता, बर्तन धोता, कपड़े धोता और शाम को चला जाता। बातें कम, सिर्फ जी बेगम और ठीक है। मैं भी ज्यादा नहीं बोलती थी। दोपहर को जब वो सहन में कपड़े लटका रहा होता तो मैं बालकनी से देखती रहती। उसके हाथ तेज चलते, पेशानी पर पसीना, और कभी कभार जब सर उठाता तो नजरें मिल जातीं। वो फौरन नीची कर लेता, मैं भी। शुरू में कुछ नहीं था, बस एक खामोश सा वजूद जो घर को चलाता रहता। मगर तन्हाई लंबी होती गई, रातें भारी। टीवी चलता रहता, मगर आवाजें बेमानी लगतीं। एक दोपहर में किचन में थी। दानिश बर्तन धो रहा था। मैंने चाय बनाई और एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने हैरत से देखा। बेगम? मैंने कहा, पी लो, गरम है। वो कप लेकर बाहर चला गया। मैंने देखा कि वो सहन में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता पी रहा है। उसकी पीठ झुकी हुई थी। उस दिन के बाद मैंने रोज एक कप रखना शुरू कर दिया, कभी कुछ बोले बगैर, कभी मामूली सी बात, मौसम की या बाजार की। दानिश पहले झुझकता, फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगा। उसकी बोलचाल में गांव की सादगी थी। मैं उसकी बातें सुनती तो लगता जैसे घर की दीवारें कुछ नर्म पड़ गई हूं। एक शाम बिजली चली गई। जनरेटर नहीं चला। घर अंधेरे में डूब गया। मैंने मोमबत्ती जलाई। दानिश अभी गया नहीं था। वो आया और बोला, बेगम, कुछ चाहिए? मैंने सर हिलाया। वो खड़ा रहा। मोमबत्ती की लो में उसका चेहरा वाजे था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में सवाल है। मैंने कहा, बैठ जाओ। वो फर्श पर बैठ गया, मैं भी। खामोशी लंबी थी। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, आप हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हैं? मैंने सच बताया, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। उस नज़र में रहम नहीं था, सिर्फ समझ थी। उस रात के बाद फासला कम होने लगा। दानिश अब कभी कभार देर तक रह जाता, कभी चाय बना देता, कभी मेरे बैठे बैठे पास आकर पूछ लेता कि सब ठीक है। मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी में घर की खामोशी कम भारी लगती है। एक दिन मैं बीमार पड़ गई, बुखार। दानिश ने खुद खाना गरम किया, दवाई दी और दूर बैठकर देखता रहा। जब मैंने पानी मांगा तो उसने ग्लास मेरे हाथ करीब किया, उंगलियां छू गईं। दोनों ने फौरन हाथ हटा लिया, मगर लहर रह गई। जज्बात आहिस्ता आहिस्ते अग्गे। मैं जानती थी कि ये हुदूद पार कर रहा है। नौकर और बेगम, फर्क वाज़ेह था, मगर तन्हाई ने सब कुछ गुडमुड कर दिया था। एक शाम फिर बिजली गई, मोमबत्ती जली। दानिश मेरे करीब बैठा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। इस बार मैंने नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया, बहुत आहिस्ता। फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नर्म। मैंने आंखें बंद कर ली। घर की अंधेरी खामोशी में कुछ बदल गया। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में जज्बात की शिद्दत इतनी थी कि लगता था घर की हर दीवार सुन रही है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब सुबह हुई तो दानिश अपने कमरे जैसी जगह में जा चुका था। मैं बिस्तर पर लेटी रही। शर्म थी, सुकून था और एक अजीब सी खालीपन भी। उसके बाद रोजमर्रा बदल गई। अब नजरें ज्यादा देर तक मिलतीं, कभी कभार हाथ जानबूझकर छू जाते। कभी दोपहर के सन्नाटे में जब घर बिल्कुल खाली होता तो हम करीब आ जाते। हर बार वही गहरी कुर्बत, वही खामोशी, वही बाद का बोझ। दानिश कभी कहता, बेगम, ये ठीक नहीं। मैं कहती, मैं जानती हूँ। फिर भी रुक नहीं पाते। शौहर जब आते तो घर फिर से रस्मी हो जाता। दानिश नजरें नीची रखता, मैं फासला रखती, मगर जब वो चले जाते तो सब कुछ वापस आ जाता। एक रात दानिश ने कहा कि उसके गांव से शादी की बात आई है। मैंने सिर्फ सर हिलाया।
उस रात हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे कुछ खत्म होने वाला हो। सांसों का मिलाप भारी था, जिस्म की गर्मी में एक अलविदा छुपा था। कुछ हफ्तों बाद दानिश ने बताया कि वो जा रहा है, गांव, शादी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, कब? उसने कहा, कल। उस आखिरी शाम हमने घर की खामोशी में फिर से कुर्बत इख्तियार की। कोई वादा नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, सिर्फ वो लम्हा। जब वो गया तो घर फिर से खाली हो गया, पहले जैसा, बल्कि उससे भी ज्यादा। नए आदमी ने काम संभाला। मैंने उसे कभी चाय का कप नहीं दिया, बालकनी से सहन नहीं देखा, रात को मोमबत्ती नहीं जलाई। जिंदगी चलती रही, शौहर आते जाते रहे, घर साफ रहता, मगर कभी कभार दोपहर के सन्नाटे में जब हुआ सहन से गुजरती तो लगता जैसे कोई अब भी बर्तन धो रहा हो। मैं आंखें बंद कर लेती और उसकी सांसों की आवाज याद कर लेती। ये कहानी किसी को नहीं बताई, न कभी बताई जाएगी। घर के अंदर काम करने वाले उस लड़के के साथ गुजरे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खामोश और सबसे हकीकती बाब है। न मोहब्बत का नाम दिया, न गुनाह का। बस एक तन्हाई थी जो दो लोगों में बट गई, फिर खत्म हो गई। अब घर फिर से सिर्फ मेरा है और खामोशी फिर से मेरी साथी। कभी कभार वो खामोशी मुझसे पूछती है कि वो कौन था। मैं मुस्कुरा देती हूँ और जवाब नहीं देती, क्योंकि कुछ लोग घर में काम करने आते हैं और चले जाते हैं, मगर उनके जाने के बाद घर कभी पहले जैसा नहीं रहता।